हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइज़, आज का जो बयान होगा ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग बयान है और ये बयान है मौलाना राजा साकी मुस्तफ़ाई जी का। और इस वीडियो का टाइटल है 3 दिन से ज़्यादा किसी से नाराज़ ना हो, न्यू बयान। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। राजा साकी मुस्तफ़ाई जी के बयान बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके बयान। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के अंदर 4 चीजें हैं वो पक्का मुनाफिक है। मुनाफिकन खालिसन, वो खालिस मुनाफिक है। यहां तो ये लफ्ज है, एक हदीस में आता है वइन सल्ला व सामा, अगरचे वो नमाज भी पढ़े और रोजे भी रखे, लेकिन बुखारी और मुस्लिम की हदीस के अंदर ये लफ्ज नहीं है। यहां इतने लफ्ज बयान फरमाए गए हैं, अरबाउन मन कुन्ना फीहे काना मुनाफिकन खालिसा। जिस शख्स के अंदर ये 4 चीजें हैं वो खालिस मुनाफिक है। वमन कानत फीहे खसलतुम मिनहुन्ना कानत फीहे खसलतुम मिनन निफाक हत्ता यदअहा। और जिसके अंदर इन 4 खसलतों में से कोई एक है तो उसमें मुनाफिकत की एक खसलत, एक आदत पाई जाती है। उसको चाहिए कि उसको दूर कर दे। जब तक वो दूर ना करेगा उतनी देर तक जो है वो खसलत उसके अंदर जो है वो मुनाफिकत का सबब रहेगी। पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब भी बोले तो झूठ बोले। आज मैं और आप अपने मुआशरे की तरतीब देख लें, झूठ एक फन अजीम बन के रह गया है। और ये अलामत मेरे और आपके आका व मौला ने जो है वो बताई है खालिस मुनाफिक की, कि मुनाफिक जब भी बोलता है झूठ बोलता है, मोमिन झूठ नहीं बोलता। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया मोमिन बुज़दिल नहीं होता, बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली भी कर जाए। फिर अर्ज की कि हुजूर मोमिन बखील होता है? कहा नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए। फिर अर्ज की गई कि हुजूर मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया झूठा नहीं हो सकता, यह तय है कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, वो होता सच्चाई है। तो ये मोमिन की शान है। और मुनाफिक जब भी बोलता है झूठ बोलता है। वाइजा वादा अखलाफा। और दूसरी मुनाफिक खालिस की अलामत यह है कि जब वो वादा करता है तो फिर पूरा नहीं करता। आजकल तो जिससे वादा करें लोग कहते हैं अल्लाह करे वो मारी जाए, जिसको पैसे देने हो कहते हैं कि वो तो किसी एक्सीडेंट, किसी हादसे में फौत हो जाए, मुझे देने ही ना पड़े। आजकल तो हालात उससे भी आगे जा रहे हैं। तो ये मुनाफिकाना रवश है कि वादा किया जाए फिर उसको पूरा ना किया जाए। तीसरी बात, वाइजा आहदा गदरा, और जब वो कोई अहद करता है तो फिर वो पूरा नहीं करता, अहद की पासबानी नहीं करता, गद्दारी कर जाता है। जो अहद किए हुए हो उनको हर सूरत में कायम रखना पड़ता है। गज़वा बदर के मौके पे हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे ये मक्के से हिजरत करके मदीने की जानब आ रहे थे। रास्ते के अंदर काफिरों ने इन्हें पकड़ लिया और इस शर्त पे छोड़ा कि मुसलमानों के साथ होकर के हमारा मुकाबला नहीं करोगे। इन्होंने वादा कर लिया, अहद हो गया। जब पहुंचे तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम बदर के मुकाम पे तशरीफ फरमा थे और ये भी बदर के मौके पे अपने आका व मौला से जाके मिले। तो हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके फर्जंदे अर्जमंद रदी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने अर्ज की कि हुजूर हमें काफिरों ने रास्ते में पकड़ लिया था और हमारा उनसे ये मुहदा हुआ है कि हम मुसलमानों के साथ मिलकर के तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो हमारे लिए क्या हुक्म है? तो एक एक बंदे की बदर में जरूरत थी और काफिर 950 थे और मुसलमानों की तादाद जो है वो 313 थी। और उनमें से भी कुछ लोगों को हुजूर ने वापस किसी काम के लिए मदीनतुल मुनव्वरा में भेजा था। हजरत उस्मान थे, हजरत अबू लबाबा या दीगर सहाबी। तो एक एक फर्द की जरूरत थी और 2 बंदे मिल गए, बहुत गनीमत थी। और मुआहदा काफिरों के साथ हुआ था, मोमिनों के साथ नहीं हुआ था। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हमारे साथ रहोगे लेकिन तुम लड़ नहीं सकोगे। मुआहदे की पासबानी का दर्स ऐन जंग की हालत के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को दिया। और ये मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन जिंदगी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने किसी से वादा किया कि मैं तुम्हारे इंतजार में यहां खड़ा हूं, वो जाके भूल गया और हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन तक उसके इंतजार के लिए वहीं खड़े रहे।
सिर्फ कज़ाए हाजत और नमाज के लिए जाते, फिर आके वहीं खड़े हो जाते। और 3 दिन के बाद जब वो शख्स उसको अचानक याद आया तो वो पलटा तो देखा हुजूर खड़े हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के पास आया तो शर्मिंदा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना जुमला कहा, साहिब तूने तो मुझे मुशक्कत में डाल दिया, तूने तो मुझे मुशक्कत में डाल दिया। तो ये है एक नबी की जिंदगी का रंग। और मुनाफिक जब भी वादा करता है तो पूरा नहीं करता, जब अहद करता है तो अहद तोड़ देता है। वाइजा खासमा फाजरा, और जब वो लड़ता है तो गालियां बकता है। उलझाओ, इख्तलाफ राय, ये जिंदगी में और मुआशरे के अंदर एक दूसरे से पैदा हो जाता है। लेकिन जब किसी से उलझाव पैदा हो जाए, किसी से लड़ाई पैदा हो जाए, तो उस लड़ाई में जो है वो गाली गलोच करना ये मोमिन का तरीका नहीं है, बल्कि नाराजगी इख्तियार कर ली जाए, खामोशी इख्तियार कर ली जाए। और वो भी 3 दिन से ज्यादा नाराज रहने का हुक्म नहीं है। 3 दिन के बाद फरमाया गया कि जो सुलह में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। मां की तरफ से फर्क है, बाप की तरफ से सके हैं। आपस में कोई उलझाव हो गया, शक्करंजी हो गई, 3 दिन गुजर गए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने सोचा कि इमाम हुसैन मेरे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, फिर रसूल खुदा की बेटी के बेटे भी हैं, तो अगर नाराजगी होगी तो मैं जाके सुलह में पहल कर लेता हूं, कोई बात नहीं। घर से चले, रास्ते में हुजूर का यह फरमान आया कि जो 2 मोमिन आपस में उलझ पड़े, जो सुलह में पहल करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। ये हदीस याद आई तो वापस पलट आए और घर में आके कागज के टुकड़े पे उनको खत लिखा और कासिद के हाथ भेजा कि मेरे भाई, मैं तुझे मनाने के लिए घर से चला था, रास्ते में हुजूर का ये फरमान याद आ गया, मैं तो गवारा नहीं करता कि आपसे पहले जन्नत में जाऊं, तो इसलिए आप मुझको आके मना ले, मैं नाराज होकर बैठा हुआ हूं। तो हजरत इमाम हुसैन आए और अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया को राजी कर लिया। तो हमें ये दर्स दिया गया है, हमें ये सब। बहुत ही अच्छा बयान था ये राजा साकी मुस्तफ़ाई जी का। और जब इंसान से अगर कोई गलती हो जाए या किसी से कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन इंसान को उसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यह हमसे आके मांगे, लेकिन खुद जाकर भी इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए। और 3 दिन से पहले ही इंसान को सलाह कर लेनी चाहिए। बड़ा ही प्यारा वीडियो था और इससे अल्लाह भी खुश होते हैं और ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। और नबी ने, जैसे इसमें हमने सुना, मौलाना राजा साकी मुस्तफ़ाई जी ने बताया कि किस तरीके से नबी ने 3 दिन इंतज़ार करा और आज कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो ये बयान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था राजा साकी मुस्तफ़ाई जी का। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।